प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि आप सबने थैम्बल में पढ़ा कि सभी प्रकार के पापों से कैसे बचे, तो प्यारी साथ संगत जी, जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं है, जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता में हमसे बहुत सारी भूलें, बहुत सारे कार्य ऐसे हो जाते हैं जो उस प्रकार से उचित नहीं है, फिर भी हम उस सब कार्यों को कर जाते हैं। तो इसके विषय में कहा गया है कि अगर जैसे लकड़ी का बहुत सारा ढेर गट्ठर हो और बहुत सारा लकड़ियों का को एक जगह रख दिया जाए और उसमें अगर एक चिंगारी मात्र जला दिया जाए तो वो सारी लकड़ियों को जला देता है। उस चिंगारी में जो अग्नि है उसमें इतना पावर है, वो सारी लकड़ियों के समूह को जला सकता है। एक जंगल में भी एक चिंगारी जला दिया जाए तो जंगल को जला सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्यारी साथ संगत जी, जीवन में जितना भी हमारे जो ये पाप पुंज हो, पर सदगुरु के चरण में आने से जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत गीता में कई जगह पे कहा गया है। जैसे साधारण शब्दों में अभी जो इशारा किया गया कि अगर हमने इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो ये ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। तो इसी को श्रीमद् भागवत गीता में इस तरीके से कहा गया कि जैसे एक लकड़ी जो भी दास ने आगे रखा आपके बीचों में, तो कहीं न कहीं बातें वो कही जा रही हैं, परंतु उसको अगर हम जीवन में अप्लाई करते हैं तो बात बनती है। श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह और कहा गया, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को त्याग कर, मुझे एक के शरण में आ जा, मैं तेरे संपूर्ण पापों का नाश कर दूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जो इन विचारों में पड़ा हुआ है कि मैं इनको मारूंगा तो ये लाभ होगा, इनको मारूंगा तो धर्म होगा, इनको मारूंगा धर्म होगा, अनेक प्रकार की जो तू दुविधाओं में पड़ा हुआ है, तू जो इन कर्मों को से अपने आप को हटा रहा है, तो तू सोच रहा है कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये है, तो इन सब से बचाने के लिए सदगुरु ने साफ साफ कह दिया कि तू संपूर्ण कर्मों को त्याग कर, तू मुझे एक तत्व के शरण में आ जा, तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो प्यारे साथ संगत जी, सदगुरु में वो पावर होती है, इस निराकार में वो पावर होती है कि जो संपूर्ण पापों को नाश कर देता है। इसके शरण में आने मात्र से ही इस जीव का संपूर्ण जीवन जो सुरक्षित हो जाता है। वो संपूर्ण जीवन में जो कितने भी कर्म उस प्रकार से किया हो तो वो जो है उससे बच जाता है। तो समय का सदगुरु जब भी आता है तो हमें एक चीज सिखाता है कि जीवन में हम इस निराकार प्रभु को जब अहमियत देते हैं, इस जीवन में इस निराकार प्रभु को हम लेके चलते हैं, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं बंधते, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बनेगा। कारण है तो कार्य है, कारण और कार्य से जब हम ऊपर हो जाते हैं तो फिर पुण्य और पाप की बात ही नहीं बनती। पुण्य और पाप तो तब बनता है जब हम अज्ञानता वाला जीवन जीते हैं, जब हम इस परमात्मा को जीवन में नहीं जानते, जब इस परमात्मा को जीवन में हमने स्थान नहीं दिया होता है, तो फिर अपना कार्य हो जाता है, अपना किया गया कर्म होता है, और जब जहां अपना कर्म है तो वहां पाप भी बनेगा और वहां पुण्य भी बनेगा। तो इसी को लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, तू संपूर्ण कर्मों को त्याग कर, यानी कि तू जितने भी अपने कर्मों को समझ रहा है, तो जिसमें अपने आप को कर्ता भाव से रख रहा है, इन सारे कर्ता भावों को त्याग दे। तू जब ये सोच लेगा कि तेरा कार्य ही नहीं है, तो फिर उसके परिणाम से तू बच जाएगा, तो फिर पाप और पुण्य की तो बात ही नहीं बनती। ठीक इस प्रकार से जैसे एक बच्चा हो, अगर उससे कहा जाए कि बेटा ये पैसा लो, मार्केट से 1 किलो चीनी लेके चले आओ, अगर वो बच्चा ज्यों का त्यों को बात मान लेता है और जाके 1 किलो चीनी लेके आता है और उस सामने वाले को दे देता है, तो उस बच्चे को उस मार्केट में जाने में जो कार्य हुआ है, ले आने में उसके बीच में जो कुछ भी गतिविधियां हो रही, उसका परिणाम उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसने किसी की बात को मानकर बस ज्यों का त्यों कर दिया। अगर उसमें उस बच्चे ने ये कर दिया कि उसने तो कहा 1 किलो चीनी लाने के लिए, वो अपने मन की बात कर ले
वो आधे किलो चीनी लाए, आधा किलो चीनी का पैसा खा जाए, तो फिर वो उसके मन की बात हो जाती है, तो फिर वो उसके परिणाम का भी भोगी बनता है। इसलिए प्यारे साथ संगत जी, जो सदगुरु कह रहा है कि उस चीज को हम ज्यों का त्यों जब मानना शुरू करते हैं, तो फिर हम अकर्ता भाव से ऊपर हो जाते हैं। और जहाँ कर्ता भाव नहीं है, वहां पे पाप और पुण्य का कर्म नहीं बनते, क्योंकि कर्म है तो फिर पाप और पुण्य का निर्माण होता है। जब हम कर्मों से ऊपर हो जाते हैं, जहाँ कर्म का कोई बात ही नहीं है, जहाँ निष्काम भाव से कोई भावना नहीं कि मैं ये कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कुछ मिले, ऐसी भावनाएं जब नहीं होती, तो ये भावनाएं जब नहीं जीवन में आती, तो उसके पीछे सदगुरु होता है, सदगुरु का ज्ञान होता है। जब हम सदगुरु के ज्ञान को जीवन का आधार बना देते हैं और सदगुरु के ज्ञान को ही जीवन का संपूर्ण लक्ष्य बना लेते हैं, तो संपूर्ण पापों से हम बच जाते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, ये विषय बहुत ही विशाल है, इस पे एक वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अगला वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, ताकि उस विषय में भी अगला वीडियो बनाया जाए। और अंत में एक अरदास आपके चरणों में कि प्यारे साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।